हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का एकदम त्रिकोणमिति का जीरो से स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री एकदम जीरो से स्टार्ट है। आज ये 2026-27 के बच्चों के लिए नया सेशन है। यहाँ पर आप त्रिकोणमिति को पहले समझें। तो त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति, इसका जो विच्छेद है, ट्री का मतलब होता है तीन, और गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन या मेट्री का मतलब माप होता है। इसका मतलब त्रिकोणमिति का मतलब ये हुआ कि तीन भुजा वाली माप यानी तीन कोणों वाली माप। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति जो है वो बेसिकली समकोण त्रिभुज पर चलता है। समकोण त्रिभुज रहेगा तभी वहाँ पे आप त्रिकोणमिति के रेशियोज लगा देंगे। तो त्रिकोणमिति का थोड़ा सा हम उपयोग भी बता दे रहे हैं। पृथ्वी से ग्रहों, चंद्रमा या सूर्य की दूरी को ज्ञात करने के लिए, या भौतिकी में, इंजीनियरिंग में, प्रौद्योगिकी विभाग में जगह जगह पर इसका उपयोग होता है। इसमें एक लेसन भी है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो कि ऊंचाई और दूरी है, उसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ से त्रिकोणमिति के कुछ रेशियो हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये त्रिकोणमिति अनुपात है। लेकिन ये पहले होता था। जैसे ये साइन ई है, फिर कोसाइन देख रहे हैं, टेंजेंट देख रहे हैं, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये पहले होता था। इसका जो आजकल चलता है वर्जन, ये चलता है। ये पहले रहेगा साइन, यहाँ पे कास, ये टेन, काट, सेक, ये कासेक। आप इसको देख सकते हैं, ये रहता है। ये इसका फुल रूप है पूरा। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट है, कोसिकेंट है। लेकिन इसका आप ये देखेंगे, यहाँ पर कोई न कोई कोण, इसका कोई न कोई कोण लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर ये साइन है, जैसे ये कोण है, कौन से, ये अल्फा, बीटा, गामा, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा के शब्द है, इसमें से कोई लिख देंगे। जैसे यहाँ पे थीटा लिख दिया, तो ये भी थीटा, थीटा, इसे कुछ कुछ भी लगा सकते हैं। ए भी लगा सकते हैं, बी भी लगा सकते हैं, सी भी, कुछ भी लगा सकते हैं। ये थीटा इसकी जगह पे, या ए लगा दीजिए, बी लगा दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये छो, ये है त्रिकोणमिति अनुपात। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात है। इसका मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। ये जो थीटा है, या तो यहाँ लिखा रहेगा, या पे कुछ यहाँ लिखा रहेगा। ये इसको मान लीजिए अल्फा लिखा है। इन्हीं दो पोजीशन में से ही वो पूछेगा। तो यहाँ पर यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये पाइथागोरस की प्रमेय आपको ये जानना बहुत जरूरी है। कर्ण, तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये इसमें लगेगा, ये हर हाल में लगेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम इसकी रेशियो की बात करते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टेन, काट, सेक, इसका मान बताना है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये क्रम ध्यान रखना है। ये साइन, कास, टेन, काट, सेक, कासेक, ये लगातार है। तो इसमें से आपको अगर साइन थीटा का मान बताना है, साइन थीटा का, इसमें से ये पहला ले लेंगे, पहला ले लेंगे यल बाई के। साइन थीटा बराबर यहाँ से लिख देंगे यल बटा के, यानी लंब बटे कर्ण। बस साइन थीटा बराबर हो गया। इसमें से दूसरा बताना है, ये दूसरा वाला, इसमें से दूसरा ले लेंगे।
A/K यानी इसमें से बोल देंगे आधार बटे कर्ण, ये आधार ये कर्ण। इसके बाद तीसरा लेना है tan, इसमें से तीसरा जो बच गया L/A, ये यहाँ से लिख लेंगे L/A लंब बटे आधार। इसके बाद काट, तो काट थीटा इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा, तो यहाँ से लिख देंगे A/L, ये आधार बटे लंब। और सेक थीटा सेक थीटा इसका उल्टा होता है, इसका, यहाँ से लिख देंगे कर्ण बटे आधार, ये हो गया सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। कासेक थीटा इसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये K/L, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो गया। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, ये जब भी पूछेगा या तो थीटा यहाँ पूछेगा या तो यहाँ पूछेगा। अगर यहाँ पूछा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, यहाँ से साइन थीटा पूछा तो इसमें से पहले लंब बटे कर्ण, लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कास थीटा तो A/K, इसमें से दूसरा, ये क्रम याद होना चाहिए, साइन कास टैन काट से कासेक, इसमें का दूसरा, इसमें का दूसरा लाइन, A/K आधार बटे कर्ण, इसमें तीसरा, इसमें तीसरा L/A लंब बटे आधार। अगर आप चाहें तो काट थीटा तो इधर से भी निकाल सकते हैं इसको, A/L, सेक थीटा K/A, कासेक थीटा K/L। तो ये थीटा अगर यहाँ पूछ रहा है तब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर थीटा मान लीजिए यहाँ ना पूछ करके अगर यहाँ से पूछा है, यहाँ से अगर मान लीजिए पूछ रहा है साइन अल्फा कास अल्फा टेन अल्फा, तो अगर यहाँ पूछेगा तो एक बात ध्यान रखिए, जो पूछता है उसके ठीक सामने लंब होता है। जैसे अगर ये पूछ रहा था थीटा, तो इसके सामने का लंब ये हो जाएगा, ये पूछेगा तो फिर ये वाला लंब हो जाएगा। अगर अल्फा पूछेगा तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, और अगर ये पूछेगा थीटा तो इसके सामने का फिर ये लंब तो है ही। इसमें ध्यान रखना है कि ये दोनों बदलते रहेंगे, ये दोनों चेंज होते रहेंगे, ये लंब आधार हो सकता है, आधार लंब हो सकता है, ये दोनों चेंज होते रहेंगे, ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे अगर साइन अल्फा लगाना है तो साइन अल्फा बराबर वैसे सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर वैसे साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी BC लिख देंगे, ये लंब हो जाएगा तो BC, और कर्ण तो ये AC हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये एकदम फिक्स रहेगा, इसका स्थान बदलेगा नहीं, ये एकदम फिक्स है, इसका स्थान बदलेगा ही नहीं, इसका स्थान एकदम फिक्स है। यही दोनों बदलेंगे, कब बदलेंगे, अगर थीटा यहाँ पूछ लिया इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, अगर ये पूछा इसके सामने का ये आधार हो, ये लंब हो जाएगा, तब ये आधार हो जाएगा उस स्थिति में। अगर कास अल्फा बताना है तो कास बराबर A/K होता है, इसका मतलब पहले आधार, तो ये पूछ रहा है, ये तो लंब है, तो फिर आधार ये हो जाएगा AB बटा AC, ठीक। कास बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये तो लंब है, यानी AB बटा AC हो जाएगा। और अगर tan चाहिए तो tan बराबर क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ये पूछ रहा है, तो लंब कौन हो जाएगा, BC, और आधार कौन हो जाएगा, AB। ये बदलता रहेगा। अगर ये थीटा यही दोनों में से पूछेगा, या तो यहाँ पूछेगा या तो यहाँ पूछेगा, यहाँ पे कभी भी नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये पहले से डिफाइन है, ये पूछेगा या तो ये पूछेगा।
और ये दोनों बदलते रहेंगे। इसके अलावा एक और हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अलावा एक शॉर्टकट थोड़ा सुन लीजिए। इसका केवल आप ये दो ठे जान गए, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। जैसे इसमें से देख रहे हैं जिसमें टी टी आया है, 10, इसमें टी आया, इसमें टी आया है, तो जिसमें टी टी आया है वह एक दूसरे का उल्टा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, वो उल्टा होगा जिसमें टी आया है। इसके अलावा सी ओ एस लिखा है, इसका उल्टा कहाँ लिखा है, पहले यस बाद में सी, तो ये लिखा है सी ओ एस, और इसका उल्टा बाद में यस और बाद में सी लिखा है इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, यानी cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, ये इसका उल्टा हो गया। इसके अलावा अब जो बच गया, जो बच गया वो एक दूसरे का उल्टा, जैसे साइन का उल्टा फिर ये हो जाएगा, ये बच गया है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। अच्छा, जो एक दूसरे का उल्टा होता है उसका गुणा करने पर एक आएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम 2 मान लिए, तो 2 का उल्टा कितना होगा 1/2, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे कहीं कट के 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर tan थीटा है और इसका उल्टा 1/cot थीटा है, इन दोनों का गुणा करेंगे अभी ऐसे, tan थीटा गुणे cot थीटा, ये 1 आएगा। यहाँ से cos थीटा और sec थीटा, ये भी 1 आएगा। यहाँ से sin थीटा और cosec थीटा, ये 1 आएगा। उम्मीद है इतना बात आप समझ पाए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो हम साइड हो जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पाइथागोरस ट्रिपलेट की, जहाँ पे लिखे हुए हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरियन त्रिक किसे कहते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये गिनती 3 4 5 6 8 10 12 5 13 24 7 25, अगर कम से कम ये जो गिनती लिखा है इतना आपको ध्यान में है तो लगभग इससे बाहर आपको मिलेगा नहीं। कक्षा 10 के लिए एकदम इतना बहुत है, इससे आगे भी लगभग यही मिलता है। ये सब पाइथागोरस की प्रमेय को संतुष्ट करते हैं, इनको पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं। क्यों त्रिक बोलते हैं, जैसे 3 4 5 है, तो ये इसमें से ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा मैं इसको अलग से मार्क कर दे रहा हूँ, ये इसमें ये इसमें ये इसमें ये और इसमें ये, जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हमेशा कर्ण बोलेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हमेशा कर्ण बोलेंगे। जैसे 3 4 5 है तो इसमें 5 ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, मतलब ये 5 है, बाकी 2 टे कहीं लिख दीजिए अगर प्रश्न में बोला नहीं है तब। ये 3 4 5 हो गया, 6 8 10 12 5 13 और 24 7 25 20 21 29 15 8 17, ये गिनती पाइथागोरियन त्रिक है। ये मतलब इसमें से अगर ये पाइथागोरियन त्रिक है तो इसमें जो सबसे बड़ी गिनती है, सबसे बड़ी गिनती 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, यह बराबर होगा 2 छोटी गिनती के वर्ग के जोड़ की, 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, 5 का कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर
9 और 4 का 16, 16 9 25, 25 हो गया। इसका मतलब ये सही है, पाइथागोरियन त्रिक है। इसको देख लीजिए, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, तो 64 प्लस 36, देखिए 100 है बराबर। इसमें इसमें देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन है, 13, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, 5 का 25। इसको जोड़ेंगे तो अभी ये दोनों बार पूरा बराबर हो जा रहा है, ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। इसमें देखेंगे तो 25 का 625 वर्ग, 24 का 576 और 7 का वर्ग करेंगे 49। इसको जोड़ेंगे फिर से यही आएगा, अभी भी ये पाइथागोरियन त्रिक है। इसमें देखेंगे तो 29 का वर्ग 841, 20 का वर्ग करेंगे 400, 21 का 441, ये देख लीजिए ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। इसमें आ जाइए, सबसे बड़ी भुजा कौन है, 17, 17 का स्क्वायर 289 बराबर। इसमें से 15 का वर्ग करेंगे 225, 8 का वर्ग करेंगे 64, इसको जोड़ दीजिए ये आया 289। इसके अलावा पाइथागोरियन त्रिक और भी है, लेकिन इतना अगर जान रहे हैं तो बहुत है। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं कि ये पाइथागोरियन त्रिक बनाया कैसे गया, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। ये लिखा हुआ, ये इसी की तर्ज पर ये आपको मिल जाएगा। जैसे यन का मान यहाँ पर, यन का मान 1 से बड़ा रखना है, 1 से बड़ा मतलब 1 नहीं 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जाइए। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यन बराबर 1, 1 तो रखना ही नहीं है बल्कि 2 रखेंगे। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, ये 4, 2 दूना 4 प्लस 1, तो ये क्या मिल जाएगा 3 4 5, ये आया। अच्छा, यन बराबर मैं अगर 3 रख दे रहा हूँ, यन बराबर 3, तो यहाँ से देखें 3 तरीका 9 में से 1 जाए 8, ऐसे 8 आएगा, ऐसे 3 दूना 6 आएगा, ऐसे 3 तरीका 9 1 10 आएगा, ये आया। इसके बाद अगर मान लीजिए और कोई गिनती लिख लीजिए, 4 ले लीजिए, अगर n बराबर 4 ले रहे हैं 4, तो 4 ले लिया तो इसमें रखेंगे 4 का वर्ग 16 में से 1 जाए 15, यहाँ 4 दूनी 8, 4 चौको 16 1 17, देखिए फिर आ गया, कोई न कोई याद आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर मिलता रहेगा। तो ये जान पाए कि पाइथागोरियन त्रिक बनाते कैसे हैं। अगर मान लीजिए ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, अगर ये नहीं पता है तो जो मैं पाइथागोरस की प्रमेय बताया हूँ वहाँ से आप लगा सकते हैं। उम्मीद है इतना बात आप समझ पाए होंगे। अगर फिर से स्क्रीनशॉट लेना है तो हम साइड हो जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब फिर से हम कुछ बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ये बताना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको बताने के लिए आप इधर लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर 3/5, एक त्रिभुज बना लीजिए। आपको ध्यान रहे कि जब आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो इसे कई कई तरीके हैं बताया जाएगा। साइन थीटा बराबर 3/5 है। अच्छा, थीटा कहाँ लिखना है, यहाँ पर अगर आप समकोण ले लिए हैं तो इसको अपने मन से कुछ लिख लीजिए, ए बी सी।
अब थीटा कहाँ लिखना है, आपके पास दो रास्ते हैं, दो जगह है, या तो थीटा यहाँ लिखिए या तो यहाँ लिखिए, दोनों जगह में से कहीं लिखिए, दोनों सही होगा। अब कहाँ लिख दे, कहीं लिख दे जहाँ मन करे, जैसे हमारा मान लीजिए मूड हुआ यहाँ आप लिख दे रहे हैं थीटा, तो साइन थीटा बराबर 3/5 है। वैसे अभी हम आपको बता चुके हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये बात हम आपको बता चुके हैं, एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं ये। तो साइन थीटा पहला वाला लंब बटे कर्ण, तो इसमें से कर्ण तो फिक्स होता है, तो ये फिक्स है 5, ये फिक्स है 5। अब इसमें लंब कौन है, जो पूछता है उसके सामने का लंब, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो गया। अभी अभी मैं आपको पाइथागोरियन त्रिक लिखवाया था, जैसे यहाँ पे मैं लिखा था 3 4 5 6 8 10 15 8 17 20 21 29, ऐसे ढेर सारे पाइथागोरियन त्रिक लिखे थे, 12 5 13 ऐसे लिखा गया था। तो पाइथागोरियन त्रिक का कुछ फायदा सुनिए, जैसे यहाँ पे आप ये देखना, ये मान लीजिए अगर कोई ऐसे कुछ दिया है, इसमें से 2 लिखा है कोई, जैसे 3 और 5 लिख दिया, तो कौन गिनती बच गई, देखो 3 5 है तो कौन बच गया, 4, यहाँ 4 लगा दो, बात खत्म। ये तभी मान्य है, ये ध्यान रहे, ये तभी मान्य है जब इसमें से पाइथागोरियन त्रिक में जो सबसे बड़ी गिनती है, जैसे 3 4 5 है, जो सबसे बड़ी गिनती है वो हमेशा कर्ण होनी चाहिए, तभी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे इसमें से ये कर्ण बन गई 5 तो ठीक है, जो बच गया है उसको लगा दो। इसमें से अगर 10 कर्ण बना हुआ है, कोई अच्छी लिखा कहीं, जो बच गया उसको लगा देंगे। अगर मान लीजिए आपको ये ट्रिपलेट से नहीं पता है, अभी मैं इसको मिटा दिया, नहीं पता है, ये सब नहीं पता है, अगर नहीं पता है तब कैसे लगाएं, तब इसको हम अभी आधार बोल रहे हैं, तो फिर पाइथागोरस की प्रमेय से लगाएंगे। उसका प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, आधार का स्क्वायर कितना, तो आधार का स्क्वायर को AC लिख दे रहे हैं, AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9। अब इधर लिख देंगे 25 - 9 बराबर AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 बराबर AC का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा AC बराबर कितना हो जाएगा 4। आप इस तरीके से लगाइए, अगर ऐसे नहीं लगाना है तो ऐसे लगा दीजिए डायरेक्ट, मतलब अगर सबसे बड़ी भुजा कर्ण लिखा गया है, सबसे बड़ी भुजा अगर कर्ण है तभी लगाएंगे, अगर ऐसा नहीं है तब फिर आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको 4 लिख दे रहे हैं। अब आपको किसका मान बताना है, कास थीटा का मान बताना है। तो कास थीटा का मान बताने के लिए आप इसमें से दूसरा एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा कास टेन काट सेक कासेक, साइन थीटा बराबर ये तो दिया ही है 3/5, कास थीटा बराबर दूसरा लाइन आधार बटे कर्ण ए बटे की, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा 4 और कर्ण 5, टेन थीटा तो लंब बटे आधार, तो 3/4। अच्छा काट चाहिए तो मैं बता चुका हूँ, ये जिसमें एक बार टी आया है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, जैसे टेन में टी आया काट में टी आया, तो टेन और काट एक दूसरे के उल्टा, इसका मतलब अगर ये 3/4 है तो फिर ये 4/3 खत्म। अच्छा फिर सेक थीटा बोल रहा है, तो देखो किसमें यस पहले है, सेक में यस EC, तो कास हो जाएगा इसका उल्टा, बता चुके हैं ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मान 4/5, ये 5/4, जो बच गया एक दूसरे को उल्टा, साइन का उल्टा कासेक, ये हो जाएगा 5/3, ये हो गया। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं, अभी तक तो लगभग ठीक है समझ में आया, अगर कोई ये सोच रहे हैं कि ये बताइए इधर जैसे ये साइन थीटा लिखा है, कास थीटा लिखा है,
tan थीटा ऐसे कुछ लिखा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन गुणे थीटा बराबर साइन थीटा, कास गुणे थीटा बराबर कास थीटा, मतलब ऐसे और सबके लिए ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये एकदम से ये गलत है, ये एकदम से गलत है, ठीक, ये होगा ही नहीं, ऐसा असंभव है। और कभी भी आप ये भी नहीं देखेंगे ये साइन कास टेन खाली ऐसे लिखा हुआ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं है जब तक इसके साथ ये थीटा या अल्फा बीटा ऐसे कुछ लिखा ना हो। इसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होता भी नहीं है। ये ध्यान रहे, यहाँ पे कोई ना कोई कोण लिखा रहता है। टेन के लिए अगर लगाना चाहेंगे तो टेन गुणे थीटा बराबर टेन थीटा, ऐसे एकदम गलत, ऐसा होता ही नहीं है। डायरेक्ट आपको ये इसका मान यहाँ कोई ना कोई मान दिया रहेगा, इसके आगे आप पढ़ेंगे वहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात करके लिखा रहेगा, ये इसका सॉरी ये न्यून कोणों के लिए कोण का अनुपात, तो वहाँ पर आपको 30 अंश 45 अंश 60 अंश जो भी रहेगा, तो वहाँ से आप इसका मान निकालेंगे। उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ये बेसिक लेक्चर है, अगर आप इतना समझ पाए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।